हो सकता है आज तुम्हें पहली बार पता चले कि तुम अकेले नहीं हो। हाँ, तुम्हारे साथ कोई है, कोई ऐसा जो हर पल तुम्हें देखता है, तुम्हारी हर पीड़ा जानता है, तुम्हारी चुप्पी को भी सुन लेता है। और वो कोई इंसान नहीं, वो है मेरे प्रभु श्री राम। आज लाखों लोग फोन चला रहे हैं, लाखों वीडियो चल रही हैं, लेकिन ये वीडियो हर किसी के सामने नहीं आती। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचती है जिनको प्रभु पहुंचाना चाहते हैं। तो समझ लो, आज से तुम्हारे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा होने वाली है। बहुत लोग कहते हैं भगवान हमारे साथ हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान साथ होने का प्रमाण दिखाई नहीं देता, महसूस किया जाता है। प्रभु हमारे साथ हैं तो वो कुछ संकेत देते हैं, ऐसे संकेत जो आम लोग समझ नहीं पाते, पर जिनकी आत्मा जाग चुकी होती है वो तुरंत से पहचान लेते हैं। आज हम बताने वाले हैं ऐसे ही 11 संकेत जो साफ साफ बताते हैं कि प्रभु तुम्हारे साथ हैं। अगर इनमें से 2 भी संकेत तुम्हारी जिंदगी में है तो समझ लो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा संकल्प लो। कमेंट में लिखो जय श्री राम। ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये आपकी हाजिरी है उस दरबार में जहाँ सबको न्याय मिलता है। वीडियो को लाइक करो ताकि ये दिव्य संदेश और आत्माओं तक पहुँच सके। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि पहला संकेत बहुत कम लोग पहचान पाते हैं और यही संकेत बताता है कि तुम्हारे जीवन में अब कुछ बड़ा होने वाला है। पहला संकेत, अचानक भीतर शांति उतरना। पहला संकेत बहुत साधारण दिखता है, लेकिन असल में वही असाधारण होता है। अचानक से भीतर शांति उतरना। हाँ, बिना कारण बिना वजह अचानक मन शांत होने लगे। तुमने महसूस किया है कभी? हालात वही है, समस्याएं भी वही हैं और लोग भी वही हैं, लेकिन तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहा। पहले छोटी सी बात पर बेचैनी होने लगती थी, अब बड़ी से बड़ी बात पर भी दिल शांत रहता है। पहले रात भर चिंता चलती रहती थी, अब आंख बंद करते ही मन जैसे किसी गोद में सो जाता है। ये साधारण नहीं है, ये संकेत है। जब प्रभु किसी के साथ होते हैं तो वो सबसे पहले उसके मन में शांति भेजते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं अगर मन शांत है तो इंसान सबसे बड़ी लड़ाई भी जीत सकता है। ध्यान से समझना, शांति का मतलब समस्या खत्म होना नहीं होता। शांति का मतलब होता है प्रभु ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं भगवान साथ है तो दिखते क्यों नहीं? उत्तर बहुत सरल है, भगवान सबसे पहले दिखाई नहीं देते, वो पहले महसूस कराते हैं और उनका पहला स्पर्श होता है शांति। अगर आजकल तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अब कम घबराते हो, कम डरते हो और उलझते भी कम हो, ये तुम्हारे साथ चल रही राम कृपा है। अब अपने दिल से पूछो, क्या पहले से ज़्यादा मन शांत रहने लगा है? अगर जवाब है हाँ, तो समझ लो पहला संकेत तुम्हें मिल चुका है। और जिसको पहला संकेत मिल जाए उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। अब एक छोटा सा कार्य करो, कमेंट में लिखिए मेरे मन में राम की शांति है। ये लिखते ही तुम्हारा विश्वास और मजबूत होगा। अब जो संकेत मैं बताने जा रही हूँ उसे पहचानने वाले लोग बहुत कम होते हैं। दूसरा संकेत है जब जीवन में बार बार चमत्कारिक बचाव होने लगे तो समझ लो प्रभु हमारे साथ हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है जब सब कुछ बिगड़ने वाला था पर अचानक बच गए? कोई दुर्घटना होने वाली थी पर किसी कारण रुक गई। कोई बड़ा नुकसान होने वाला था पर आखिरी पल में टल गया। और फिर तुमने सोचा ये कैसे हो गया? दुनिया इसे किस्मत कहती है, कुछ लोग इसे कोइंसिडेंट कहते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो जानते हैं ये बचाव नहीं था, ये राम का हाथ था। भगवान हमेशा चमत्कार दिखाकर नहीं बचाते, कभी कभी वो हालात बदल देते हैं, कभी रास्ते बदल देते हैं, कभी लोगों का मन बदल देते हैं और तुम सोचते रह जाते हो ये अपने आप कैसे हो गया। सच्चाई क्या है? जब प्रभु राम तुम्हारे साथ होते हैं तुम्हें वो गिरने नहीं देते,
ना ही फिसलने देते हैं और ना टूटने देते हैं। तुम रोते हो लेकिन डूबते नहीं, क्योंकि हर बार कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल लेती है। अब एक पल के लिए अपने जीवन के पिछले साल याद करो। क्या ऐसा कोई पल आया था जब सब खत्म लग रहा था लेकिन अचानक सब ठीक हो गया? अगर हाँ, तो समझ लो तुम अकेले नहीं थे। कोई था जो चुपचाप तुम्हारे पीछे खड़ा था, और वो कोई इंसान नहीं था, वो थे तुम्हारे राम। जब भगवान साथ होते हैं तो वो हमेशा सामने नहीं आते, वो सही समय पर सब ठीक कर देते हैं। यही उनकी लीला है, यही उनकी रक्षा है। अब दिल से जवाब दो, क्या तुम भी कई बार अचानक बच गए हो? अगर हाँ, तो दूसरा संकेत भी तुम्हें मिल चुका है, और जिसका दूसरा संकेत मिल जाए उसकी रक्षा तो भगवान स्वयं करते हैं। अब एक छोटा सा दिव्य कार्य करिए। कमेंट में लिखिए, राम ने मुझे हर बार बचाया है। ये लिखते ही तुम्हारे भीतर विश्वास और गहरा हो जाएगा। अब जो संकेत मैं बताने जा रही हूँ वो सबसे गहरा है, क्योंकि ये संकेत बाहर नहीं भीतर होता है। तीसरा संकेत, जब अचानक गलत कामों से दूरी बनने लगे। ध्यान से सोचना, क्या पहले कुछ चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती थी जो अब अच्छी नहीं लगती? पहले गुस्सा जल्दी आता था, अब खुद ही शांत हो जाते हो। पहले बुराई सुनने में मज़ा आता था, अब मन नहीं लगता। पहले गलत आदतें छोड़ना मुश्किल था, अब अपने आप छूट रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये तुम्हारी ताकत नहीं है, ये संकेत है। जब प्रभु राम किसी के साथ होते हैं तो वो उसकी ज़िंदगी पहले बाहर से नहीं अंदर से बदलते हैं। वो तुम्हारी सोच बदलते हैं, तुम्हारी पसंद बदलते हैं, तुम्हारा मन बदलते हैं, और जब मन बदल जाए तो जीवन अपने आप बदल जाता है। याद रखना, इंसान खुद से सिर्फ फैसले बदल सकता है, पर स्वभाव नहीं बदल सकता। स्वभाव वही बदलता है जिसने तुम्हें बनाया है। अगर तुम्हारे भीतर अब ये बदलाव हो रहा है, झूठ बोलने का मन नहीं करता, झूठ बोलते समय मन में ग्लानि आने लगती है, किसी को चोट पहुंचाने से पहले मन घबराने लगता है, गलत रास्ता अपनाने का मन कभी नहीं करता, तो समझ लो कोई तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें सही दिशा दे रहा है। और वो कौन है? वो तुम्हारी अंतरात्मा में बैठे प्रभु श्री राम है। भगवान साथ होने का सबसे बड़ा प्रमाण चमत्कार नहीं होता, सबसे बड़ा प्रमाण होता है चरित्र का बदलना। क्योंकि चमत्कार आँखों को प्रभावित करते हैं, पर परिवर्तन आत्मा को। अब अपने दिल से पूछो, क्या तुम पहले से बेहतर इंसान बन रहे हो? अगर जवाब है हाँ, तो समझ लो तीसरा संकेत भी तुम्हें मिल चुका है। और जिसको तीसरा संकेत मिल जाए उसकी आत्मा को भगवान खुद संवार रहे होते हैं। अब एक छोटा सा संकल्प, कमेंट में लिखो, राम मुझे सही मार्ग दिखा रहे हैं। ये शब्द नहीं, ये तुम्हारे जीवन की दिशा बन सकते हैं। अब तैयार हो जाओ। अब जो संकेत मैं बताने जा रही हूँ उसे दुनिया अक्सर गलत समझती है। चौथा संकेत है, जब तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगने लगे। ध्यान से सोचो, क्या पहले तुम्हें हर समय लोगों के बीच रहना पसंद था, लेकिन अब शांति अकेले में मिलती है? पहले भीड़ भाड़ अच्छी लगती थी, अब सन्नाटा अच्छा लगता है। पहले शोर में सुकून मिलता था, अब खामोशी में शांति मिलती है। अगर ऐसा है तो घबराना मत, ये उदासी नहीं है, ये ना कमजोरी है, ये संकेत है। जब प्रभु श्री राम किसी के साथ होते हैं तो वो उसे पहले भीड़ से निकालकर अपने पास बैठा लेते हैं, क्योंकि भगवान शोर में नहीं मिलते, भगवान शांति में मिलते हैं। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम बदल गए हो, पर सच्चाई ये है तुम बदल नहीं रहे, तुम जाग रहे हो। अकेलापन दो तरह का होता है, एक वो जो दुख देता है, दूसरा वो जो आत्मा को भगवान से जोड़ देता है। अगर तुम्हारा अकेलापन तुम्हें शांति देता है तो समझ लो वो अकेलापन नहीं, वो प्रभु की संगति है। याद रखना, भगवान हर किसी को अकेला नहीं करते, वो उसी को अकेला करते हैं जिससे उन्हें बात करनी होती है। हाँ, जब प्रभु तुम्हें चुनते हैं तो वो तुम्हें दुनिया से थोड़ा दूर कर देते हैं ताकि तुम उन्हें साफ सुन सको।
अब अपने दिल से पूछो, क्या अब अकेले बैठकर मन शांत हो जाता है? क्या अब खुद के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है? जवाब अगर हाँ है तो समझ लो चौथा संकेत भी तुम्हें मिल चुका है, और जिसका चौथा संकेत मिल जाए उसे भगवान खुद मार्ग दिखाने लगते हैं। अब एक छोटा सा दिव्य कार्य करें। कमेंट में लिखें, मेरे साथ प्रभु हैं इसलिए मैं शांत हूँ। अब मैं जो संकेत बताने जा रही हूँ वो सबसे पवित्र संकेतों में से एक है। संकेत नंबर 5, जब तुम्हें दूसरों का दर्द महसूस होने लगे। ध्यान से सोचना, क्या पहले तुम सिर्फ अपनी परेशानियों में उलझे रहते थे, लेकिन अब किसी और की तकलीफ देखकर दिल भर आता है? पहले किसी को रोता देखकर फर्क नहीं पड़ता था, अब किसी की आंखों में आंसू देखो तो तुम्हारी आंखें भी नम हो जाती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो तुम बदल नहीं रहे, तुम्हारा हृदय पवित्र हो रहा है। जब प्रभु किसी के साथ होते हैं तो सबसे पहले उसके दिल में करुणा भर देते हैं, क्योंकि भगवान का असली स्वरूप शक्ति नहीं, दयालुता है। जिस दिल में दया आ जाए समझ लो वहाँ भगवान ने घर बना लिया है। याद रखना, पत्थर दिल इंसान बनाता है, कोमल दिल भगवान बनाते हैं। अगर तुम्हारा दिल छोटी छोटी बातों पर पिघल जाता है, अगर तुम्हें दूसरों का दुख देखकर बेचैनी होती है, तो ये कमजोरी नहीं, ये संकेत है कि प्रभु तुम्हारे भीतर अपना हृदय रख रहे हैं। बहुत लोग इस अवस्था को समझ नहीं पाते। वो कहते हैं इतना भावुक मत बनो, लेकिन उन्हें क्या पता भावुकता कमजोरी नहीं, भक्ति की शुरुआत होती है। अब अपने मन से पूछो, क्या अब किसी को दुखी देखकर अच्छा नहीं लगता? क्या अब तुम्हारा मन अपने आप मदद करने को करता है? अगर जवाब है हाँ, तो समझ लो पांचवा संकेत भी तुम्हें मिल चुका है, और जिसको ये संकेत मिल जाए वो प्रभु के बहुत करीब आ चुका है। अब एक छोटा सा काम करिए, कमेंट में लिखिए, मेरे हृदय में राम की करुणा है। ये लिखते ही तुम्हारे भीतर की दिव्यता और जाग जाएगी। अगर इन संकेतों में से दो भी आपके जीवन में है तो अगला भाग आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अगला भाग जरूर देखना, क्योंकि अंतिम संकेत साधारण लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें प्रभु खुद अपने पास बुलाते हैं। पार्ट 2 में वो अंतिम संकेत बताए जाएंगे जो साबित करते हैं कि राम सच में आपके साथ चल रहे हैं। हो सकता है आप उस अवस्था में पहुंच चुके हो। अगर आज ये वीडियो तुम्हारे सामने आई थी तो याद रखना, ये कोई संयोग नहीं था, ये मेरे प्रभु राम की कृपा थी, ये संकेत था। जय श्री राम, जय श्री हरि।